नाजरीन, आज हम मौलाना तारिक जमील साहब की ज़िंदगी की कहानी के बारे बात करेंगे कि मौलाना साहब कहाँ पैदा हुए, मौलाना साहब ने कैसे ज़िंदगी गुजारी और मौलाना साहब ने एक स्टूडेंट लाइफ से एक दीन इस्लाम यानी कि आलम दीन की तरफ किस तरह मुतवज्जो हुए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। मौलाना साहब पाकिस्तान के सूबा पंजाब, तहसील मियाँ चन्नू और शहर तलम्बा में पैदा हुए। मौलाना साहब के घराने का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है। मौलाना साहब के वालिद का नाम मियाँ अल्लाह बख्श है। मौलाना साहब को इनके वालिद ने मेडिकल शोबे में दाखिला दिलवाया। जिस तरह के हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जो है बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो जब मेडिकल में मौलाना साहब को उनके वालिद ने दाखिल कराया, तो उसके बाद मौलाना साहब जो थे, तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का माहौल होता है कि गाने बजाने और डांस, बाकायदा डांस के पीरियड होते हैं, तो मौलाना साहब भी इसी माहौल का हिस्सा थे। लेकिन मौलाना साहब की एक जो है जमात वाला उनका एक दोस्त था, उसने मौलाना साहब पे मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता मौलाना साहब का जो रुख है वो उस मेहनत की वजह से वो चेंज हो गया। और मौलाना साहब ने यह फ़ैसला किया कि मैं बजाय इसके कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये अर्ज़ी वक्ती ख़त्म होने वाली है, मौलाना साहब ने बिलाखिर यह फ़ैसला कर लिया कि असल ये ज़िंदगी नहीं है। मौलाना साहब ने एक आलिम दीन यानी कि आलिम बनने का फ़ैसला किया। और जब मौलाना साहब ने यह फ़ैसला किया तो मौलाना साहब के वालिद की तरफ से मौलाना साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात वो खड़ी हो गई। और यहाँ तक बात आ पहुँची कि एक दिन मौलाना साहब को मौलाना साहब के वालिद ने कहा कि अगर आपने मौलवी बनना है तो मेरे घर से निकल जा। और मौलाना साहब को घर से निकलना पड़ा। मौलाना साहब अपना जो मिशन था, अपना जो मौलाना साहब की अपनी जो ख्वाहिश थी, उस पे साबित कदमी के साथ खड़े रहे और अपने वालिद के कहने के मुताबिक मौलाना साहब ने घर छोड़ दिया। लेकिन जो है वो दीन इस्लाम की तरफ जिस तरह उन्होंने जो इरादा किया था अपने उसी में वो मसरूफ़ हो गए। और मौलाना साहब की अगर हम वालदा की बात करें तो वालदा तो बहुत नरम दिल होती है। मौलाना साहब के साथ वालदा की मुकम्मल हिमायत थी। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर वालिद भी जो है उसका लख्त जिगर था और कहाँ तक वालिद अपने बेटे से जुदा रह सकता है। उसने भी देखा कि अब ने यह फ़ैसला कर भी लिया, तो मौलाना साहब के वालिद भी आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी हिमायत करने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मौलाना साहब को अल्लाह ने वो मकाम दिया कि पूरी दुनिया में मौलाना साहब की बात सुनने वाले जो लोग हैं वो फिर इस तरह लोगों ने उनको बड़ी मोहब्बत दी, अकीदत दी। तो उसके वालिद भी इससे बहुत मुतासर हुए और वालिद ने यहाँ तक कि फिर मौलाना साहब से ना सिर्फ मुतासर हुए बल्कि मौलाना साहब के वालिद जो शुरू में मुखालफत करते थे, ख़ुद मौलाना साहब के वालिद ने फिर तबलीगी जमात में चिल्ला यानी कि 40 दिन लगाए और फिर आखिरी सांसों तक मौलाना साहब के वालिद ने भी साथ दिया। और अगर हम मौलाना साहब की दीनी खिदमत की बात करें तो मौलाना साहब पाकिस्तान में बड़े बड़े मदारस जैसा कि ख़ास तौर पर फैसलाबाद और अपने आबाई शहर तलम्बा में चला रहे हैं। और इन मदारस में पढ़ने वाले तुलबा के लिए बेहतरीन सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह जो मदारस में मौलाना साहब के असातिज़ा पढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई है। मेरे ख्याल से हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में शायद ही कहीं ऐसे इस्लामी जो हमारे मदारस हैं वहाँ ऐसी सहूलियात हो जो मौलाना साहब के मदारस में जो सहूलियात तुलबा कराम और असातिज़ा कराम के लिए मुहैया की है। इसके साथ मौलाना साहब MTJ फाउंडेशन भी चला रहे हैं जिसमें गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। और इसमें आस लैब के नाम से लेबॉर्ट्री भी कायम है जिसमें गरीब और नादार लोगों के फ्री टेस्ट किए जाते हैं। और मौलाना साहब गुरबा को जो राशन भी मुहैया करते हैं इस फाउंडेशन के तहत। और मौलाना साहब ने इस फाउंडेशन का बाकायदा आगाज़ अपने आबाई शहर तलम्बा से किया और अब आहिस्ता आहिस्ता तुलम्बा के साथ मियाँ चन्नू और इसी तरह साहिवाल और कच्चा कू तक इसकी शाखें फैलने लगी। तो मौलाना साहब की ख्वाहिश के मुताबिक यह फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें जो है अनकरीब तवक्को की जा सकती है कि फैलेगी। और ये फाउंडेशन न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी
جہاں کہیں بھی مسلح امہ کو کوئی تکلیف درپیش ہو تو MTJ فاؤنڈیشن ہے وہ پیش رہتی ہے۔ خاص طور پہ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے، MTJ فاؤنڈیشن وہاں اپنی امداد پہنچانے میں سرگرم ہے۔ اسی طرح اچانک زلزلے کا آ جانا اور اس طرح سیلاب کا آ جانا، MTJ فاؤنڈیشن وہاں پیش رہتی ہے۔ مولانا صاحب کے اگر ہم اعزازات کی بات کریں تو مولانا صاحب کو حسن کارکردگی کے اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور یہ اعزاز مولانا صاحب کو دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کی جانے والی قربانیوں کے تحت مولانا صاحب کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔